नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। ललित योग साधना के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे, सीखेंगे कपालभाति क्रिया। मैंने कपालभाति को क्रिया क्यों कहा? क्योंकि वाकई में कपालभाति एक क्रिया है। योग शास्त्र में कपालभाति को सत्क्रिया के रूप में दर्शाया गया है, नहीं कि प्राणायाम के रूप में। इस क्रिया में प्राण का अवगमन रहता है, हम प्राण से काम लेते हैं, इसीलिए आजकल इस क्रिया को प्राणायाम के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली है। चाहे आप उसे प्राणायाम के रूप में लें या फिर सत्क्रिया के रूप में लें, लेकिन हमारे लिए ये क्रिया बहुत ही महत्व की है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप कपालभाति को बहुत बारीकी से जानें और सीख लें। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्लींजिंग प्रोसेस की क्रिया है। आप देखोगे तो सभी सत्क्रियाएं हमारी बॉडी की क्लींजिंग करती है, वैसे ही कपालभाति हमारी बॉडी की क्लींजिंग करने वाली एक क्रिया है। सभी सत्क्रिया में द्रव्य या पानी या कहीं ना कुछ वस्तुएं उपयोग में आती है। यहाँ कपालभाति में हमें उपयोग में लेनी है सांसें, यानी प्राण से हमें क्लींजिंग करनी है। तो आइए देखते हैं कपालभाति क्रिया की विधि क्या है। देखो, इसमें हमें पूरक करने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान देना है रेचक पे, यानी कि सांस छोड़ने की क्रिया पे। और इसी के साथ दूसरी एक विधि जुड़ जाती है जो पेट संबंधी है। पेट को जर्क लगाना, पेट को अंदर धक्का लगाना। ये कैसे होती है? आप माइक्रो ऑब्जर्वर बनकर उसको देखें, सूक्ष्म निरीक्षक बनकर उसको देखें कि ये विधि कैसे होती है, क्योंकि इसमें अगर त्रुटि रह गई तो जल्दी वो सुधरने वाली नहीं है। तो आप जब भी सीखें बहुत बारीकी से ध्यान देकर सीखें। चलो मैं दिखाता हूँ आपको इस विधि की क्रिया। इसमें करना क्या है? देखो, पहले तो आपको ये याद रखना है कि पूरक नहीं करना है। पूरक अपने आप हो जाती है, अपने आप सांस अंदर जाती है, उसी सांस को हमें छोड़नी है, इसी सांस को हमें रेचक करनी है। कैसे? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसी सांस को हमें फोर्सफुली छोड़ना है, धक्का देकर छोड़ना है। और जैसे ही हमें सांस छोड़ दी, उसको स्टॉप कर देना है, यानी कि अगले पल हमें कुछ किया ही नहीं ऐसी फीलिंग्स हमें आती है, आगे हमें सांस छोड़ी ही नहीं ऐसी महसूस हमें आती है। तो जब भी हम धक्का दें, तुरंत ही हमें रुक जाना है और एक शून्य अवकाश का महसूस करना है। अब फिर से एक बार देख लीजिए। जब सांस छोड़े ना तो उसको कट कर देना है, उसको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। और फिर हमें सांस लेनी नहीं है, वो अपने आप अंदर जाएगी। अगले पल उसी को हमें सांस को छोड़ना है, बलपूर्वक धक्का देकर। इसी के साथ दूसरी विधि जुड़ जाती है, वो है पेट पे जर्क लगाना, यानी कि पेट पे वाइब्रेशन आना चाहिए, पेट को अंदर खींचना है धक्का देकर, वाइब्रेशन के साथ, ध्रुजारी के साथ। ठीक है, चलो तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ये पेट की विधि क्या है। यहाँ आप देखें, पेट पे आप ऑब्जर्व करें।
इसी के साथ कई बार हमारी कपालभाति करते वक्त गलतियां हो जाती है। वो गलतियों को आप कैसे सुधारें वो भी आप देख लीजिए। गलती क्या होती है, तो मैंने देखा है कई लोग जो है वो गले से होके सांस को छोड़ता है। ये गलत विधि है। गले से होके हमें सांस नहीं छोड़नी है, नाक से हमें सांस छोड़नी है। तो देखो गलती क्या होती है, पहले हम गलती देख लें। गले से सांस छोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ ही अलग आती है, वो आप देखें। तो ये गलत विधि है। गले से होके हम सांस छोड़े तो उसकी आवाज़ अलग आ जाती है। जब हम सही विधि से हम सांस छोड़े, नाक से हम सांस छोड़े, तो उसकी आवाज़ कैसी आती है वो भी देख लीजिए। ये है सही विधि। और दूसरी गलती क्या होती है, कई बार लोग कपालभाति करते वक्त बहुत हिलते हैं। शरीर को हिलाना बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर प्राणायाम और ध्यान के वक्त हमें बिल्कुल ही सहजता से करना है, हिलना डुलना नहीं है। तो क्या गलती करते हैं, कई लोग कंधा उठा देता है, कई लोग ऐसे आगे झुकताते हैं, कई लोग मुंडियाँ हिला देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। कपालभाति स्थिरता के साथ करना है। तो गलती का कोई अवकाश न रखते हुए हमें सही ढंग से, सही विधि के साथ, सही श्वसन क्रिया के साथ हमें कपालभाति करें तो उसका फ़ायदा बहुत ही मिलने वाला है। कपालभाति के फ़ायदे की बात करें तो वो अनगिनत है। हमारे शरीर में अंदरूनी जितने भी अंग हैं उसको अगर मालिश देना है, उसको अगर व्यायाम देना है तो कपालभाति से बेहतर कोई क्रिया नहीं है। हमारे शरीर में कहीं कोई रोग है, अगर डायबिटीज़ है, अगर आटे की कोई बीमारी है, श्वसन क्रिया की कोई बीमारी है, पाचन तंत्र की कोई बीमारी है, माइंड रिलेटेड मानसिक कोई बीमारी है, तो इसमें बहुत ही कारगर है कपालभाति। तो कपालभाति को आप सही विधि से करें और अवश्य करें। कपालभाति किस गति से करनी चाहिए वो जानना भी जरूरी है। देखो कपालभाति का स्टैंडर्ड समय है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। 1 सेकंड में एक ही बार सांस को छोड़ना, यह है स्टैंडर्ड समय। ये सभी प्रकृति में, सभी रोगों में ये लागू होता है। हालांकि मैंने देखा है कई लोग जो है तीव्र गति से कर लेते हैं, वो नुकसानकारक हो सकता है। मन गति से आप कर सकते हो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप 2 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगा सकते हो, लेकिन तीव्र गति से तो आप कतई ना करें, वो नुकसान ही करेगा। इससे बेहतर है आप 1 सेकंड 1 स्ट्रोक वाला ही कपालभाति करें। तो ये सावधानी भी आपको रखनी जरूरी है। मेरी माताएं बहनें जो मासिक धर्म में होती है वो समय के दरमियान, पीरियड के दरमियान आप कपालभाति कतई ना करें। कपालभाति उस समय आप छोड़ दीजिए और कोई क्रिया कर ले, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, वो प्राणायाम आप अवश्य करें। लेकिन ये पीरियड के दरमियान, मासिक धर्म के दरमियान आप कपालभाति बिल्कुल ना करें, वो वर्ज्य है। बस इस कपालभाति आप सही विधि से कर पाए, इसलिए आपको मैंने आगे जो वीडियो बनाया है यौगिक श्वसन की और लघु श्वसन की, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। जब तक आप लघु श्वसन की प्रैक्टिस, लघु श्वसन की साधना नहीं करेंगे तब तक आप कपालभाति अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो ये है कपालभाति। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये कपालभाति सीखी है। तो आप अवश्य उसको अपनी साधना में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए। आपकी जो प्रकृति है, आपकी शरीर की जो प्रकृति है, इस हिसाब से आपने जो पैकेज बनाया है उसमें आप कपालभाति को अवश्य शामिल करें। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, सलामत रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।